नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 13.1। एक्सरसाइज 13.1 का आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये जो क्लास है ये हमें लाइव स्ट्रीम करनी थी, बट किसी टेक्निकल कारण से हम इसको लाइव नहीं कर पाए, तो इसीलिए इसे हम ऑफलाइन रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है? द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेली पैकेज अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। The mean pocket allowance is RF18. Find the missing frequency A। देखिए, कुछ लोकेलिटी में बच्चे रहते हैं, जैसे आपके यहाँ कॉलोनियाँ होगी, मोहल्ले पड़ोस में जैसे कॉलोनी होती है ना, बच्चे बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और रहते हैं, और वो स्कूल वगैरह जाते हैं, कॉलेज वगैरह जाते हैं, तो उनको पॉकेट मनी दी जाती है। तो यहाँ पर भी क्या है, कुछ लोकेलिटी के बच्चों को पॉकेट मनी दी जाती है। उस पॉकेट मनी का जो मेन पॉकेट मनी है वो 18 है, मतलब जितने भी बच्चे होंगे उनको 18 रुपीज तो आ ही रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पॉकेट मनी का कुछ एक डाटा है, स्ट्रक्चर है। जैसा डेली पॉकेट अलाउंसेस कितना है, 11 से 13 रुपीज पाने वाले बच्चे कितने हैं, 7। 13 से 15 रुपीज के बीच पाने वाले बच्चे कितने हैं, 6। 15 से 17 रुपीज पाने वाले बच्चे कितने हैं, 9। 17 से 19 रुपीज पाने वाले बच्चे कितने हैं, 13। ये इनके बीच से मतलब ये होता है, या तो बच्चों को 17 रुपीज मिल रहे हैं, कुछ को 18 मिल रहे हैं, कुछ को 19, तो उनका एक एवरेज के इससे इसके बीच में इतने बच्चे हैं, इनको पैसे मिल रहे हैं। ये इस तरह से डाटा यहाँ पर दिया रहता है। 19 से 21 रुपीज पाने वाले बच्चे, 19 से 21 रुपए पाने वाले बच्चे कितने हैं, ये हमको यहाँ पर निकालना है। एफ, इसी फ्रीक्वेंसी को हमें एफ को निकालना। ठीक है, तो ये जो डाटा हमें हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, सबसे पहले इसे हम वर्टिकल लिख लेंगे, है ना। क्या करेंगे, ये जो डेली पॉकेट अलाउंस इस तरह से दिया है, इसको हम इस तरह कॉलम के रूप में वर्टिकली लिख लेंगे। सेम नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो हमें इस तरह से दिया हुआ हॉरिजॉन्टल, इसे भी हम वर्टिकल लिख लेंगे। ठीक, अब जो हमारा डायरेक्ट मीन मेथड होती है, मतलब सीधे से हमको मीन निकालना है, जैसे एक्स पर बार है, क्या है, एक्स पर बार, तो कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, और नीचे होता है समेशन ऑफ एफ आई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले के लिए, मीन निकालने के लिए हमें एफ आई और एक्स आई चाहिए। तो सबसे पहले समझेंगे इसमें एफ आई क्या है। तो एफ आई ये जो हमारा क्लास दिया है, इसके आगे वाला ये जो फ्रिक्वेंसी दी होती है, इसे हम एफ आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ आई। तो यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ एफ आई। ठीक, ये हो गया हमारा एफ। सेकेंड है एक्स आई। एक्स आई क्या होता है, तो एक्स आई एक्चुअली होता क्या है कि जो डाटा हमें इंटरवल में दिया, जैसे मतलब 11 से 13, 13 से 15 इंटरवल में दिया है, तो इस इंटरवल को हम प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और उसमें 2 का डिवाइड लगा देंगे, तो हमारा एक्स क्लास साइज यहाँ पर निकल जाएगा। अब इसमें एल ये एल एल और यू एल क्या है, तो देखिए जो छोटा वाला नंबर होता है आगे वाला, इसे बोलते हैं हम लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे हम लोअर लिमिट, कौन से, छोटे वाले। ठीक, और छोटे वाले से मतलब आगे, और उसके जो बाद बड़ा वाला नंबर इसे बोलते हैं हम अपर लिमिट। और सब में आप देखेंगे आगे वाला स्मॉल नंबर रहता है और बाद वाला ग्रेटर रहता है ना। ठीक है, तो आगे वाला लोअर लिमिट, बाद वाला अपर लिमिट, इन दोनों लिमिट को प्लस करके उसमें 2 का डिवाइड लगाना है। तो 11 और 13 को हम प्लस करें, क्या करेंगे, चलो सबसे पहले तो आपको x निकालना सिखा देता हूँ। एक्स आई क्या है, देखो ये x पर बार है, तो ये मीन है, क्या है, ये मीन है ना। और x के साइड में i है, तो ये हमारा क्या है, क्लास साइज। कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट 11 और अपर लिमिट 13। तो 11 और 13 को जोड़ देंगे और उसमें 2 का डिवाइड लगा देंगे। कितना होगा दोनों को प्लस करने पर, 24। 2 का डिवाइड लगा दो, कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसको कैंसिल करने पर 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 12 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका क्लास साइज क्या आ जाएगा, 12 आया समझ में आपको। सेकंड वाले को भी इसी तरह से करेंगे। अब मैं डायरेक्ट कर दूं थोड़ा सा, यहाँ पर इस तरह से ना लिखते हुए 15 और 13 को प्लस करें, कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 28, है ना। उसमें किसका डिवाइड लगाएंगे, 2 का, कैंसिल करने पर कितना आएगा, 14। तो ये हो जाएगा हमारा क्लास साइज। आई बात समझ में, क्या करा हमने, इन दोनों को ऐड करा, जोड़ दिया अपर लोअर लिमिट को, 2 का डिवाइड लगा दिया, कितना आया 14। तो क्लास साइज हो जाएगा हमारे यहाँ पर 14। अब नेक्स्ट में भी ऐसा ही करना है, पर बार बार प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे, कितना समय खर्च होगा, तो समय की भी सेविंग करनी है ना, जल्दी से एग्जाम में आगे बढ़ना है हमको। तो इसका एक तरीका होता है, देखिए यहाँ पर क्या क्लास इंटरवल सेम है हमारा, इंटरवल सेम होने से अर्थ है क्या, इन दोनों के बीच में बराबर गैप चल रहा है। 11 कितना प्लस करा, 2, 13, 13 में कितना प्लस करा, 2, 15, 15 टू 17, 17 टू 19। तो हम देख रहे हैं कि इन सब में +2 ऐड होता हुआ जा रहा है।
जा रहा है। तो सेम इनका जो यहाँ पर ये क्लास साइज आएगा इसमें भी +2 होते हुए ही निकलेगा। देखो पहला 12 आया, 12 में 2 प्लस किया 14, वैसे तो हमने निकाला था पर अगर प्लस करें तो 14, तो 14 में 2 प्लस करें कितना आ जाएगा 16, 16 में 2 प्लस करेंगे 18, 18 में 2 प्लस करेंगे 20, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 22 और यहाँ पर 24। आई बात समझ में आपको? ठीक है, प्लस करते हुए हम आगे बढ़ना है। ये इरेज कर दिया हम, ये हमने समझ लिया है ना? ठीक है, ये इरेज कर देते हैं। अब हमने हमने फॉर्मूला ही इरेज कर दिया, कोई बात नहीं, दोबारा। ठीक, अब यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास फाई भी है और एक्स आई, पर हमें यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए। तो ये जो आगे लिखा है ना इस तरह का सिंबल, ये इस तरह से, इसे हम बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा। या फिर इसे बोल देते हैं हम समेशन। क्या बोल देते हैं? समेशन। या तो इसे आप सिग्मा बोल दो, है ना, या बोल दो समेशन। इसका सीधा सा अर्थ है जो भी इसके आगे नंबर है उनका सबका प्लस क्या कर लो, प्लस। जैसे यहाँ पर लिखा सिग्मा एफ आई या समेशन एफ आई, तो इसका मतलब ये जो एफ आई वाले जितने भी हैं इन सबको प्लस करके यहाँ लिख दो। ठीक, फिर ऊपर लिखा सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो देखो ये एफ आई अलग है, एक्स आई अलग, पहले इन दोनों को एक करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा और उसके बाद फिर उनको प्लस करना। आई बात समझ? ये एफ आई एक्स आई कैसे आया? देखो जैसे हमने लिखा ए और, तो 2 नंबर लिखे ए बी सी डी, इनके बीच में कुछ नहीं है तो हम क्या मानते हैं इनटू। तो सेम ये एफ आई और एक्स आई के बीच में कुछ नहीं मतलब इनटू, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। लिख दें हम 12 7 जा 84, ठीक, 14 6 जा 84, मल्टीप्लाई करके देख लेना आता होगा। 16 9 जा 144, ठीक, 18 का 13 में करेंगे, देखो 18 3 जा 54 ना, ये कितना आएगा 5, 18 बन जाए 18 और 5 प्लस करेंगे तो उसमें 23, ठीक, 20 का एफ में करेंगे। तो इसे कुछ इस तरह से समझिए आप, ये इधर का इरेज कर दिया हम समझने के लिए। सिग्मा हमने समझ लिया है कि सिग्मा क्या है ना। अब फॉर्मूला भी अभी इरेज कर देते थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसके आगे हम जब करेंगे तब फॉर्मूला देख है ना, ठीक है, जब करेंगे तब ये फॉर्मूला भी देख। 20 का एफ में मल्टीप्लाई, अगर आपने इस तरह से पढ़ा होगा कि 3 का मल्टीप्लाई अगर x में करना है ना, तो क्या हो जाता है, 3 का x में करेंगे 3x। तो सेम यहाँ पर 20 और f है, तो 20 का मल्टीप्लाई f में करें तो क्या हो जाएगा ये 20f। हाँ, इसको आगे लिख लो, ये लो सर, आपके मन में डाउट हो ना सर ये f इधर 20 इधर, ऐसे कर लो भाई, 20 का f में करेंगे 20, क्या फर्क पड़ रहा है भैया। जैसे मान लो ये 3 और x है, आपने बोला मल्टीप्लाई सीखा ना, 2 × 3, 3 2 जा क्या होता है 6, चलो 3 को आगे कर दो, इधर कर दो, 2 को पीछे लिख दो, 2 3 जा 6, आंसर सेम ही आता है। तो इसलिए 20 का f में करेंगे क्या आ जाएगा यहाँ पर 20f, क्लियर। 22 का 5 में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 110, 24 का 4 में करेंगे ये आ जाएगा हमारा 96। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया, ठीक। अब इसके आगे कंटिन्यू करते, ठीक है। तो इन सबको हम प्लस करेंगे और लिखेंगे समेशन ऑफ एफ आई। अब समेशन ऑफ एफ आई क्या है देखिए, 7 और 6 13, 13 और 13 26, 26 और 9 35, 35 और 5 35 और 5 40, 40 और 4 44। अब आपके मन में डाउट होगा सर एफ को तो आपने छोड़ दिया, तो 44 को एफ में ऐड करेंगे तो 44 है, नहीं होगा। देखो 3 को अगर x में प्लस करेंगे तो 3 + x, देखो ये बिना x वाला और ये x वाला, तो ये क्या कभी आपस में प्लस होंगे? हाँ, अगर ऐसा होता 3x + 1x तो इसको हम 3 और 1 4x लिख देते दोनों को जोड़कर, पर ये एक बिना x वाला है और एक x वाला, तो ये आपस में कभी भी नहीं जुड़ सकते। तो सेम यहाँ पर ये सब बिना f वाले थे, सिर्फ ये अकेला f था, तो ये अकेला f था तो ये किसी में भी प्लस नहीं होगा, है ना। ये कहाँ जाएगा, ये 44 के आगे प्लस नहीं ऐसा का ऐसा लिखा जाए। आई बात समझ नहीं है, ये बिना एफ वाले अलग प्लस हो जाएंगे, कितना होगा 44, और जो एफ रहेगा वो इनके साथ नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये सब बिना एफ वाले और ये एफ वाले, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 44 प्लस, अब यहाँ पर ये मत सोचना ये कॉलम अलग है, बाकी ये आंसर इसी का है, ठीक है, ठीक है। हम यहाँ पर प्लेस नहीं, थोड़ा समझ जाइए। नेक्स्ट आगे करते हैं हम, आगे इन सबको प्लस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे वहां पर f था, यहाँ पर f था, ऐसा ही यहाँ पर 20f है,
तो 20f किसी में भी प्लस नहीं होगा, ये अलग का अलग रह जाएगा और बाकी सब ऐड हो जाएंगे। तो बाकी सबको ऐड कर देते हैं, 4 और 4 8, 4 3 12, 4 4 16, 16 और 6 22। तो कैरी आया 22 का, 2 कैरी आया। फिर देखो 8 और 8 16 और 4 20, 20 और 3 23 और 2 25, 26, 26 और 9 35, कैरी आया 3। ठीक, अब देखो डबल डिजिट हो गए प्लस, इसमें 3 डिजिट है क्या, नहीं है, ये यहाँ 1 और 2, 2 और 1 3 और 1 4 और 3 7। तो 752 आ गया हमारा, जिनके पास एफ नहीं है उनका। अब 20f है तो ये 20f इसके साथ ऐसा कैसा ही लिखा जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, अब इसके आगे बढ़े, नीचे वाले पेज पर करवा दूं मैं आपको, है ना, नीचे वाले पेज पर कर लेते हैं हम इसके आगे, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं अगर आप चाहो तो। ठीक है, क्या है हमारा, एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, और नीचे आ जाएगा हमारा समेशन ऑफ एफ आई। आगे करते जाए हम उसको, देखो एक्स आई तो हमारा चलता रहेगा, एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या है 752, या फिर इसके आगे कर लेते हैं हम यहाँ पर सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे। देखिए एक्स बार क्या होगा, मीन हमें दिया हुआ है 18, कितना दिया है 18, तो इसकी जगह हम लिख देंगे यहाँ पर 18। ठीक, इक्वल एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है 752 प्लस 52, 752 प्लस 20। ठीक, नीचे लिख देंगे समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू कितनी है हमारी 44 प्लस एफ। ठीक, अब होता क्या है कि ये जो डिवाइड वाला नंबर है ये पूरा का पूरा चला जाएगा इस 18 के पास, है ना, ये 18 के पास किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई 44 प्लस एफ इक्वल में आ जाएगा हमारा 752 प्लस 20। ठीक, इन दोनों का हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई, है ना, इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कर देते हैं, 18 का 44 में करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई आएगा 792। देखो 18 4 जा 72 और 18 4 जा 72 और 7 79, है ना। 18 का एफ में करें कितना आ जाएगा 18 एफ। ठीक, इक्वल 752 ऐसा कैसा ही रहेगा हमारा, प्लस 20 एफ भी ऐसे का ऐसे। इसके आगे हम इधर कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक, 792 हमारा यहीं पर रहेगा, ये 752 इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, ये फिर ऐसा करिए जो हमारा बेसिक रूल है कि एफ वाले इस तरफ और बिना एफ वाले उस तरफ, तो 18 एफ है यहाँ पर तो 18 एफ ही रहने दो। ठीक, माइनस ये 20 एफ इधर आएगा तो माइनस का 20 एफ इक्वल में 752 है हमारा, 752 लिख देंगे, माइनस ये 792 किस में चला जाएगा उधर माइनस 792। 18 में से 20 जाएगा, ये फिर 20 बड़ा है माइनस का, तो माइनस के 20 में से 18 जाएगा, माइनस का 2f रहेगा इक्वल 792 में से 752 जाएगा, कितना बच जाएगा, 2 में से 2 जाएगा हमारा 0 और 9 में से 5 जाएगा 4 और 7 में 7 कुछ नहीं। अब हमको ये माइनस वाला बड़ा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, f तो हमारा f ही रहेगा, माइनस का 40 हमारा माइनस का 40 रहेगा, ये माइनस का 2 इसके साथ इंटू में है तो इंटू वाला नंबर कहाँ जाएगा डिवाइड, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये 20 बार, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी यहाँ पर 20, और यही हमारी फ्रिक्वेंसी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, इसी के साथ ये वाली फ्रिक्वेंसी कंप्लीट होती है, निकल जाती है हमारी, और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी हमारा एंड होता है। एक बार और अगेन समझिए, सबसे पहले हमको जो मीन दिया है वो 18 दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ डेली पॉकेट अलाउंसेस का, तो ये हॉरिजॉन्टल है जैसे हम वर्टिकल लिख लेंगे, क्लियर, पहली बात। सेकंड थिंग क्या करेंगे हम पहले एफ आई जो हमें दिया हुआ है और उसके साथ हम इस क्लास मार्क से एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई कैसे निकालना है, इन दोनों को ऐड करना है, जोड़ना है और उसमें 2 का डिवाइड लगा के लिखना है। पहला हम निकाल लेंगे, फिर देखेंगे 13 आया, 15 आया, 17 तो सब में सेम जा रहा है, तो इसका डिफरेंस देख लेंगे कितना है, 2 है, तो सब में 2 ऐड करते हुए चले जाए। एफ आई एक्स आई कैसे निकालना है, ये एफ आई वाला कॉलम, ये एक्स वाई वाला, दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दो, दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दो, है ना। ठीक, अब हमारा फॉर्मूला था समेशन एफ आई एक्स आई, तो एफ आई एक्स वाई वालों को सबको जोड़ दो और समेशन ऑफ एफ आई वालों को भी जोड़ दो, लिख दिया हमने। फिर हमने देखा मीन 18 है, तो ये नीचे वाला डिवाइड वाला पूरा ब्रैकेट के साथ कहाँ आ जाएगा, इसके पास। ठीक, इस 18 का इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिख देंगे, ये चल ही रहा है, एफ वाला इधर है तो इस एफ वाले को इधर ले आएंगे, आएगा यहाँ 752 हमारा उधर है तो 792 भी उधर चला जाएगा, फिर कैलकुलेशन करेंगे तो कैंसिल होके आंसर आ जाएगा हमारा 20। तो इस वाले का आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर
20 हमारा आंसर आ जाए। ठीक, यहाँ पर इस फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारी जो टेबल है वो यहीं तक बनना है, इसके बाद ये हमारा इसके नीचे वाला वर्क है। ठीक है, क्लियर है, ये वाली टेबल बन जाएगी हमारी और इसके आगे आंसर हो जाएगा। थैंक यू क्लास, इस तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और लाइव क्लास में इससे आगे भी कुछ पढ़ाना था पर कुछ टेक्निकल रीजन के कारण हम नहीं कर पाए, तो इसके आगे आपको और क्लासेस की जानकारी दे दी जाए।